नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। अमेरिका में उठी पंजशीर को एक अलग राष्ट्र बनाने की आवाज। पंजशीर अफगानिस्तान का एकलौता ऐसा प्रांत है जहां की हवाएं अभी भी तालिबान के डर से आजाद है, लेकिन तालिबान वहां की मिट्टी में अपने पदचिन्हों को बनाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से दुनिया भर के मुल्कों की निगाहें सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका पर जा टिकी थी। तालिबान के कब्जे के बाद से अमेरिका की ओर से अफगानिस्तान को लेकर ऐसी कोई खबर नहीं आई थी जिससे अफगानी कुछ पल के लिए अपने भारी दिल को हल्का महसूस कर पाए। इस कदर सभी मुल्कों की खामोशी भी बिना किसी गोली के अफगानियों को घायल करती जा रही थी। तालिबान के कब्जे के 15वें दिन अमेरिका से कोई राहत भरी खबर आई है। 2 अमेरिकी सीनेटर्स ने राष्ट्रपति बाइडेन से ये मांग की है कि पंजशीर को एक अलग राष्ट्र का दर्जा दिया जाए, लेकिन अभी फिलहाल इन सीनेटर्स की मांग में उतनी ही ताकत दिखती है जितनी तालिबानों के बयानों में। अभी बाइडेन के ओर से इस मांग को लेकर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं की गई है। जानकारों का मानना है कि अमेरिका पंजशीर को अलग मुल्क का दर्जा देकर अपनी सेना का स्थानांतरण पंजशीर करना चाहता है, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा अमेरिका के लिए? क्योंकि पंजशीर की भौगोलिक स्थिति इतनी सरल नहीं है अमेरिका के लिए कि पंजशीर में अपनी सेना को मदद पहुंचा सके। पंजशीर से जहां एक और तालिबान शासन होगा, दूसरी ओर ईरान और पाकिस्तान है, तो ऐसे में पंजशीर प्रांत से लगे हुए पड़ोसी देशों से अमेरिका के संबंध इतने बेहतर नहीं है। तो ऐसे में अमेरिका का पंजशीर के लिए आवागमन के लिए रास्ता क्या होगा, ये भी अपने काम में एक बड़ा सवाल या निशान है। 1986 से 2001 तक अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा रहा है और उस समय भी पंजशीर पर तालिबान का कब्जा नहीं हो पाया था। आज भी तालिबान पंजशीर पर कब्जा नहीं कर पाया है। पंजशीर की ओर से अहमद मसूद सैन्य अधिकारी के प्रमुख है। अब देखना यह है कि क्या तालिबान अपने मकसद पर सफल हो पाता है या पंजशीर को अमेरिका एक अलग राष्ट्र का दर्जा दे सकेगा। जानकारों का मानना है कि अमेरिका में पंजशीर को अलग राष्ट्र बनाने को लेकर उठी इस आवाज में अभी फिलहाल इतनी ताकत नहीं दिखती है। आपने तो अफगानिस्तान के एयरपोर्ट से अमेरिकी सैनिक के द्वारा बच्चे की रेस्क्यू करते फोटो तो देखी ही होगी, जिसके बाद से दुनिया भर से अफगानियों को लेकर सलामती की दुआएं आती रही है। लेकिन तब से अब तक अफगानिस्तान में बहुत कुछ बदल गया है। इन सब के बीच अगर कोई चीज जैसे की तैसी बनी है तो वो है पंजशीर घाटी। आज भी पंजशीर घाटी का इतिहास वही है। अब आइए आपको पंजशीर प्रांत के इतिहास के पन्नों में ले चलते हैं, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि पंजशीर के लोगों के इरादे इतने मजबूत कैसे हैं। पंजशीर अफगानिस्तान के राजधानी काबुल से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये चारों तरफ से घाटियों से घिरा हुआ है। ये घाटी काबुल से उत्तर में स्थित है, जिसकी लंबाई लगभग 120 किलोमीटर है। यही पंजशीर प्रांत की सुरक्षा कवच का काम करती है। पंजशीर संघर्षों के बीच ही कई सालों से सांसें ले रहा है। ये संघर्ष पंजशीर के लिए कोई नया नहीं है। ये हर दशक एक फ्लैशबैक की तरह आता है और चला जाता है। 1980 के दशक में सोवियत संघ का अफगानिस्तान पर पूरा कब्जा हो चुका था, लेकिन पंजशीर को फतेह नहीं कर सके थे। फिर आया साल 1990 का दशक, एक नया आतंकी संगठन जिसका जन्म अमेरिका की कोख को माना जाता है। 1999 तक अफगानिस्तान को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। लड़कियों के पढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया था, औरतों को अपनी कठपुतली बना लिया था और अब एक बार फिर से तालिबान लौट आया है। वहाँ की महिलाएं और लड़कियों तालिबान को किताबों में ही पढ़ा था। आज फिर से 1990 के दशक देखने जा रही है। 1990 में अफगानिस्तान में तालिबान का इतना भय था कि नागरिक अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता था। तालिबानियों के कब्जे से कुछ चंद दूरी पर स्थित पंजशीर, जो उस समय एक जिला मात्र था, लेकिन तालिबान के चंगुल से आजाद था। पंजशीर के लड़ाकों और तालिबान के बीच एक लंबा संघर्ष चला, लेकिन तालिबानों के नसीब में हार लिखी गई और पंजशीर के आसमान पर जीत के तारे बिखर गए थे। साल 2001 में जब अफगानिस्तान तालिबान से आजाद हुआ, तब पंजशीर घाटी को एक जिले से बढ़ाकर एक प्रांत का दर्जा दिया गया था। आज भी पंजशीर घाटी अफगानिस्तान के प्रांतों में सबसे छोटा राज्य है। पंजशीर में लगभग 2 लाख लोग इस समय रहते हैं। आज जब तालिबान फिर से नए मुकुटों के साथ अफगानिस्तान पर लौटा है, तो कहीं न कहीं पंजशीर की हार उसके दर्द को रोज ताजा करती होगी और इस बार तालिबान पंजशीर के दाग को धुलना चाहता होगा। लेकिन तालिबान के लिए पंजशीर की मंजिल घाटी के लड़ाकों के सामने इतनी आसानी नहीं दिखती। अफगानिस्तान के 33 प्रांतों पर भले ही तालिबान काबिज हो चुका हो, लेकिन पंजशीर अब भी तालिबान के लिए दूर की कौड़ी है। पंजशीर के 9000 शेर तालिबानी लड़ाकों पर भारी पड़ रहे हैं।
पंजशीर में अपनी दल लख्ती न देखकर तालिबान बौखला गया है। इसी बौखलाहट में तालिबान ने पंजशीर में इंटरनेट और फोन की सेवाएं ठप कर दी है। अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुके तालिबान को पंजशीर में कड़ी चुनौती मिल रही है। तालिबान पूरे अफगानिस्तान में हुकूमत करना चाहता है, लेकिन पंजशीर में अब भी वतन के लिए कुर्बानी के जज्बे वाले अफगानियों की हुकूमत चल रही है। पंजशीर में मिल रही चुनौती से तालिबानी इतना घबरा गए हैं कि पंजशीर में इंटरनेट सुविधाएं बंद कर दी है। तालिबान ने कॉल और मैसेज की सेवाएं भी बंद कर दी है। पूरे पंजशीर में टेलीकॉम सर्विस बंद कर दी गई है। हालांकि पंजशीर के रहने वाले एक निवासी ने बताया कि पंजशीर का अपना टेलीकम्युनिकेशन चैनल है। तालिबान पंजशीर पर कब्जे के लिए हर हथकंडे अपना रहा है, लेकिन जीत नहीं मिल रही है। इस बीच तालिबान ने दावा किया कि पंजशीर के एक इलाके पर उसका कब्जा हो गया है। वही अहमद मसूद के करीबी फहीम दस्ते ने आज तक से कहा कि तालिबानियों ने एक इलाके में कब्जे की कोशिश की थी, जहां पंजशीर के लड़ाकों ने उन्हें दबोच लिया और उनके पास से मिले हथियारों को जब्त कर लिया। 23 अगस्त को पंजशीर पर कब्जा करने के लिए तालिबान ने 3000 लड़ाकों को पंजशीर की सीमा पर भेजा था, लेकिन पंजशीर के 9000 लड़ाके तालिबानी लड़ाकों को टक्कर देने के लिए तैयार है। कैसे बन रही है तालिबान के खिलाफ रणनीति? पंजशीर में अफगान रेजिस्टेंट फोर्स की कमान शेर ये पंजशीर के बेटे अहमद मसूद जूनियर के हाथों में है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह भी पंजशीर में मौजूद है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी भी पंजशीर में ही जमे हैं। ये सभी सिर्फ पंजशीर को तालिबानी कब्जे से बचाने की जंग नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अफगानिस्तान को तालिबान के कब्जे से छुड़ाने के लिए आर पार की लड़ाई की तैयारी में है। अमीरुल्लाह सालेह ने तालिबानी हुकूमत को मानने से साफ इनकार कर दिया है। तालिबान के साथ नहीं हुई है पंजशीर की डील। तालिबान वैश्विक मीडिया में यह दावा कर रहा है कि पंजशीर के साथ उसकी डील हो गई है। अहमद मसूद की अगुवाई में नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच परवान में बातचीत शुरू हो गई है। तालिबान के इस हथकंडे पर प्रतिक्रिया देते हुए अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह ने एक इंटरव्यू में कहा, हमारा मानना है कि सरकार में लोगों की सीधी भागीदारी होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिले, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, बदले के लिए आम लोगों पर हिंसा ना हो। हम तालिबान से बात कर रहे हैं, लेकिन ये बातचीत पंजशीर के लिए नहीं, अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर हो रही है। तालिबान से बातचीत की अगुवाई फहीम दस्ती कर रहे हैं। फहीम दस्ती ने बातचीत में साफ कर दिया कि तालिबान और पंजशीर के बीच बातचीत में कोई प्रगति नहीं हुई है। क्या है पंजशीर की खासियत? काबुल से 90 मील उत्तर हिंद कुश पर्वत पर स्थित इस इलाके की खासियत ये है कि यह पहाड़ियों के बीचों बीच में है। यही वजह है कि जब कोई दुश्मन इलाके में घुसने की कोशिश करता है तो पहाड़ों के ऊपर रखे मशीन गन उन्हें आसानी से निशाना बना लेते हैं। पंजशीर घाटी इस वक्त अफगानिस्तान में प्रतिरोध का केंद्र बनी हुई है। पंजशीर घाटी को तालिबानियों से बचाने के लिए अहमद मसूद के नेतृत्व में 9000 विद्रोहियों ने मोर्चा संभाला हुआ है। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच अभी भी जबरदस्त लड़ाई जारी है। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।